मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब के द एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव राज। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड पे, आज हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि ये आपका जीएस के क्वेश्चन का पार्ट है। तो गंगा नदी के बारे में आज पढ़ेंगे कि कहाँ से ये निकलती है और कहाँ जाके समाहित हो जाती है, और किस जगह पे जहाँ पे मिलती है तो उस जगह को क्या क्या कहा जाता है, और कौन कौन सी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, और उस नदी की जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और गंगा के तमाम जो भी पॉइंट्स फैक्ट हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड जो कि भारत में पड़ता है, ठीक है, वहाँ से निकलती हुई आपका उत्तराखंड होते हुए फिर आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती हुई, जो कि फरक्का बैरेज के पास दो अलग भागों में बढ़ जाती है। जो एक आपका वेस्ट बंगाल में होती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, यानी गिरती है, और दूसरी ओर जब एक और पार्ट है जो आपका बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा जो है जो बांग्लादेश में गिरती है, तो इस जगह जो है बहुत सारे मुहाने का निर्माण करते हैं, जिसे डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा मतलब ये होता है कि मतलब जो एक होता है जो कि मतलब अलग अलग क्षेत्रों से मतलब बेहद ही कभी इधर से पानी निकल गया, कभी इधर से निकल गया, यानी बहुत बड़े विशाल में सुंदरवन का डेल्टा इस जगह को कहा जाता है। उस सारे चीज़ों को फैक्ट को हम समझेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन सभी पॉइंट्स को। तो और ये नीचे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फर्स्ट मैप हो गया, नक्शा हो गया, ये सेकंड नक्शा हो गया, जो कि इसमें जो गंगा निकलती है तो उस जगह जो गंगा आके मिलती है तो उस जगह के स्थान को क्या क्या नाम दिया गया है, जो पंच प्रयाग कहा जाता है। जैसे विष्णु प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया और देव प्रयाग हो गया, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से गंगा के बारे में होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि गंगा जो है जो हरिद्वार से निकलती हुई मुजफ्फरपुर नगर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अहमदाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, पटना होते हुए जो आपका घुसती है वेस्ट बंगाल में बधावन, कोलकाता, हल्दिया। तो आप जानबे करते होंगे कि बधावन जो है एक इंडिया का जो वेस्ट बंगाल में पोर्ट होता है वो बधावन एयरपोर्ट है। तो यहाँ से भी कला दान प्रोजेक्ट के माध्यम से जो आपको मिज़ोरम से होते हुए उधर जो आइजोल तक जो सामान पहुंचाने का कार्य करता है, ये बधावन एयरपोर्ट होते हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम इस गंगा के प्रोजेक्ट को आगे समझ रहे हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस माध्यम से, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं गंगा नदी इस तरह से निकलती है। गंगा जो है ये गोमुख की त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती हुई, जो कि 200 किलोमीटर तो पहले ये जो संकीर्ण रास्तों से होकर गुजरती है। जब 200 किलोमीटर संकीर्ण रास्तों से एक छोटी गली से बहुत जगह से जो निकलती है नदी, तो छोटे छोटे रास्ते बनाती हुई वो 200 किलोमीटर तक तो उसी संकीर्ण रास्ते से चलती है। उसके बाद जब वो ऋषिकेश पहुंचती है तो ऋषिकेश में वह करीबन 800 किलोमीटर तक मैदानी भागों में फैल जाती है। मतलब 200 किलोमीटर तो पहले वो सिंपल जो रास्ते में चलती है, संकीर्ण रास्ते में चलती है, फिर वहाँ से 200 किलोमीटर के बाद 800 किलोमीटर तक लंबी दूरी वो मैदानी भागों में तय करती है, जिससे कि वहाँ पे जो ये सब आते हैं मुजफ्फरपुर नगर, बरेली, अलीगढ़ से होते हुए हरिद्वार से के लिए। तो उसके बाद जो आपका इलाहाबाद है, यहाँ पे एक और नदी इसकी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, जो कि आपका यमुना नदी है। तो यमुना नदी किसी दिन एक अलग क्लास में हम सिर्फ यमुना नदी के बारे में समझेंगे कि वो कहाँ से निकलती है। फिलहाल तो हम गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यमुना नदी इलाहाबाद के समीप निकलती है, जिसको आज के नाम से प्रयागराज कहा जाने लगा है इलाहाबाद को। तो चलिए, तो यमुना नदी जो है यमुना दिल्ली होते हुए वाराणसी, सहारनपुर दिल्ली होते हुए जो आपका इलाहाबाद, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ती है, वहाँ पे मिल जाती है। तो यमुना नदी की जो सहायक नदी है, तो आप कह सकते हैं कि जैसे गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी हो गया, आपको यमुना नदी की भी सहायक नदियाँ हैं, जो कि बनास, चंबल, बेतवा, कैन है, ठीक है। बनास, चंबल, बेतवा, कैन, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं।
तो चलिए, तो वो जाके इलाहाबाद में मिल जाती है। तो प्रॉपर यमुना नदी का निर्माण करती है। जब ये सारी नदियाँ बनास, चंबल, बेतवा, कैन, जब सारी नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो यमुना नदी का निर्माण करती हैं और ये यमुना नदी जाके गंगा नदी में समाहित हो जाती हैं। तब उसके बाद जब कुछ पटना से थोड़ा सा पहले जो एक नदी है जो कि आपका सोन नदी है, और सोन नदी आके मिलती है। सोन नदी की एक सहायक नदियाँ हैं जो कि रिहंद नदी है, वो भी आके सोन नदी में मिलती हैं, जो पटना से थोड़ा पहले मिलती हैं। उसके बाद पटना से बाद में भागलपुर से कुछ थोड़ा भागलपुर के आसपास जो एक कोसी नदी है, जो कि आपका फिर कोसी नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका नेपाल से आती है। वो कोसी नदी आपका भागलपुर से थोड़ा ये वहाँ पे जाके मिल जाती है, और ये होते हुए फरक्का बैरेज के पास, जैसा कि बताया हम आपको, फरक्का बैरेज में दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाती है। एक चला जाता है आपका वेस्ट बंगाल और एक चला जाता है बांग्लादेश। तो इस तरह से चली जाती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि मतलब जो इसकी हाइट क्या है, इसका मतलब ये कितनी लंबी नदी है। इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है। गंगा नदी बेहद ही हिंदू धर्म के लिए पवित्र नदी मानी जाती है। इसमें जो कहता है कि साइंटिस्ट का कहना है कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे उपलब्धियाँ उत्पन्न हुई हैं। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जो नदी है, इस नदी में जो आपका एक बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है, ठीक है। तो जो कि इस नदी में उपस्थित तमाम जीव जंतु जो रहते हैं, जैसे कि मछली हो गया, सांप वगैरह, सब इसकी अधिक मात्रा पाई जाती है इसमें। तो बैक्टीरियोफेज जो एक जीवाणु है, जो बैक्टीरियोफेज जीवाणु ये सभी चीज़ों के लिए बेहद ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें जितने भी विषाणु होते हैं वो इस बैक्टीरियोफेज के माध्यम से उसको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे ये पानी बेहद ही फसल के लिए और जो भी जीव जंतु के लिए होते हैं, और ये बेहद ही अच्छा होता है, जिससे अधिक पैदावार होता है। किसानों का यह मानना है कि मतलब गंगा नदी से जो लाई जाती है मिट्टी जो बहा के, तो उस वह मिट्टी भी खेत के लिए, फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे अधिक उपजाऊ होता है। तो गंगा नदी के बारे में आप एक भी बात बता दें कि गंगा नदी जो है आपका टोटल 2525 किलोमीटर की लंबी नदी है, ठीक है। जिसमें से कि लगभग आपका 2079 जो है ये आपका इंडिया में बहती है, ठीक है। इंडिया में बहती है। उसका शेष भाग जो है कि आपका बांग्लादेश में बहती है। तो इंडिया में जब बांग्लादेश में चल जाती है तो बांग्लादेश में उसके बाद एक मेघना नदी इंडिया में आके बांग्लादेश में मिलती है, जो आपको मेघना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक बात जान लें कि जो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो आपका वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो एक बेहद ही बर्ड फूड आकार के रहता है। मतलब जैसे कि बर्ड का, जैसे आप पक्षी देखते होंगे, इस तरह का पक्षी रहता है। तो उसी तरह से जब नदी इस तरह से आती है तो वो इधर भी फैल जाती है, इधर भी फैल जाती है, इधर भी, मतलब बहुत सारे जगहों से फैल जाती है और जाके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो इसी जगह सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा माना जाता है। और यहाँ पे ही बंगाल टाइगर का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पे इतने घने जंगल हैं कि यहीं पे इसी को बंगाल टाइगर का जो निवास स्थान कहा जाता है। अधिक मात्रा में बंगाल का टाइगर निवास करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद कर लेंगे। तो अब जैसे कि बताया मैंने कि 200 किलोमीटर तक के लिए वो पहले आपका संकीर्ण रास्तों से गुजरती है, फिर 800 किलोमीटर आपका मैदानी भाग को कवर करती है। उसके बाद इस जगह से सारे होते हुए उत्तराखंड से त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से, गोमुख की पहाड़ी से निकलते हुए इस तरह से जाती है। फिर वो आपका उत्तराखंड, जैसा कि आप जानते करते हैं, उत्तराखंड के पास एक जो आपका नेपाल का बॉर्डर है और उत्तराखंड है, वहाँ पे एक काली नदी है। उस जगह हालांकि बहुत सारा नेपाल और भारत के बीच विवाद भी चलता है उस काली नदी के लिए। किसी दिन हम उस काली नदी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो ये हो गया। अब ये पे दूसरा मैप देखते हैं। दूसरा मैप में क्या कहा गया है कि ये जो गंगा निकलती है उसको पहले जो धौली गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो वो जल निकलती है तो एक अलकनंदा उस में आके मिलती है, जिसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका नंदाकिनी मिलती है, जिसे आपको नंद प्रयाग कहा जाता है। जो एक दूसरी नदी पिंडार गंगा मिलती है तो उसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। जहाँ जहाँ पे जो नदी मिल रही है उस नदी के जो मिलने का जो स्थान है उसको ये नाम दिया गया। और आपका जो मंदाकिनी है वो रुद्र प्रयाग में मिल जाती है। भागीरथी जो है वो देव प्रयाग में मिल जाती है। तो इन सारे पॉइंट्स को एक बार समझेंगे फिर से क्या है न है तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए हम आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरह के माध्यम से औरों के लिए उपयोगी है।
तो चलिए सबसे पहले इस बात पे ध्यान दिया जाए। ये तो आप समझ गए हैं कि इतना जो है आपका इंडिया में बहती है और बाकी शेष भाग आपका बांग्लादेश में बहती है। तो ये थी गंगा की जो सहायक नदियाँ के बारे में भी हम आप लोगों को बता दिए, बनास, चंबल, बेतवा, केन। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं एक पॉइंट से। और ऊपर में आपका घाघरा, कोसी, आपका एक ठो गया गंडक, गंडक भी है, घाघरा, कोसी, घाघरा, गंडक, कोसी। आपका एक ठो इस जगह जो नदी मिलती है वो है गंडक, गंडक नदी जो भी वो भी आपका ऊपर से मिलती है। तो जो बाएं ओर से मिलती है, ये हुआ बाएं ओर से, ये हुआ दाएं ओर से मिलने वाली नदी, सोन नदी, रिहन नदी। तो जितने भी यहाँ पे नदी हैं उस नदी का जो एक पार्टिकुलर वीडियो होगा, किसी जैसे आज हम गंगा नदी के बारे में समझे तो किसी दिन बनास में, किसी चंबल, किसी दिन बेतवा, केन, इस सब के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए अब इसमें तो और हमको नहीं लगता कि कोई टॉपिक रह गया है। तो इसे हिंदू धर्म का बेहद ही पवित्र नदी माना जाता है। इस सब पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं। और ये आपको बता ही दीजिए, धौली गंगा है, देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, महानंदी है, नंदा है। ये सब सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो स्पेशली इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, सबसे लंबी सहायक नदियाँ आपको यमुना नदी कहा जाता है। यमुना की सहायक नदी पूछ देगा तो आपको बनास, चंबल, बेतवा, केन, और उसके बाद जो गंगा नदी की है सोन नदी का आपको कह देगा कि मतलब सोन नदी की सहायक नदियाँ क्या हैं, रिहन नदी हैं। तो उसके बाद आपको कह देगा कि उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ, यानी बाईं ओर से, ये हो गया आपका। जब ऊपर से कोई नदी मिलती है तो वहाँ बाईं ओर से, जो नीचे से कोई नदी मिलती है तो वो दाईं ओर से कहा जाता है। तो ऊपर से मिलने वाली नदी घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। तो ये सब सारी नदियां हैं जो कि आपका दो अलग अलग भागों में टूट जाती है। फरक्का बैरेज के माध्यम से, जो कि बधावन, कोलकाता, हल्दिया के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, जो बंगाल टाइगर के लिए बेहद फेमस है, ठीक है। तो अब बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, ये सब सारा टॉपिक हम किसी दिन बांग्लादेश के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके जो जोग्राफिकल मैप जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो आप पढ़े, उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेपाल और उत्तराखंड के बारे में बताया, काली नदी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो काली नदी और नेपाल के जो हिमालय के क्षेत्र से निकलती है, ये जैसा कि आप जान रहे हैं, उत्तराखंड जो हिमालय के बारे में भी किसी दिन हम जानेंगे कि हिमालय किस तरह से निकलती है। तो चलिए, अब इसमें तो हमको कुछ नहीं लगता और कुछ बना। ये भागीरथी, महानंदा, सोन नदी, ये सारा चीज़ टॉपिक आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस टॉपिक में जो आपका जीएस का जो स्पेशल क्लास था वो आज इसी यहीं पे रखते हैं फिलहाल। इसके बाद हम आप लोगों के लिए आज कुछ राष्ट्रपति के बारे में जो कुछ फैक्ट्स है उसके बारे में बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इस बारे में हम लोग समझेंगे। और उसके क्या क्या अनुच्छेद हैं, क्या क्या प्रावधान है, क्या महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये आपका ये था। और जैसा कि हम आपको बता दें कि शनिवार का आपका क्लास नहीं लिया गया था, क्योंकि शनिवार को हम बताए थे आपको कि जो आपका गुरुवार को जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको मैंने शुक्रवार का वीडियो उसी दिन बना के रिकॉर्ड करके डाल दिया था शुक्रवार के लिए। तो शनिवार को थोड़ा सा हमको आने में लेट हो गया, शाम तक यहाँ पहुँचे ही थे, तो इसके लिए हम थोड़ा वीडियो नहीं बना पाए, तो थक गए थे। इसलिए आपका आज 5-6 क्लास जो रिकॉर्ड होगा वो आपको डाल दिया जाएगा। फिर मंडे से आपका क्लास जिस तरह रेगुलर है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, इस तरह से आपको मिलेगा। तो आज के लिए कुछ करंट अफेयर्स का भी कोर्स आपका आएगा अभी क्लास। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।